बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 4 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़माना जाहलियत के वक़्त से चली आ रही हैं और मेरी उम्मत जो है इन 4 चीज़ों को क़यामत तक नहीं छोड़ेगी। वो 4 चीज़ें क्या हैं? आइए वो 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर हम इन 4 चीज़ों को, इन 4 बदआमालियों को, इन 4 गुनाहों को नहीं छोड़ते तो यही गुनाह हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बन सकते हैं। और सिर्फ तबाही और बर्बादी नहीं, बल्कि यही गुनाह हमें जहन्नम तक भी ले जा सकते हैं। वो 4 गुनाह कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है नोहा करना। और नोहे के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो। मेरे ख्याल से मुझे इसकी ज़्यादा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। नोहा ऐसे कलाम को कहते हैं, ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दुख के वक़्त, मुसीबत के वक़्त ज़ुबान पर आए एज़ ए शिकवा, जिसमें बंदा अपना गिरेबान चाक करे, अपने मुंह पर चपेड़े मारे, अपने सीने को पीटे, रोए, बिलबिलाए। ये सब चीज़ें नोहा करना में आती हैं। ये ज़माना जाहलियत के वक़्त से हम में चली आ रही है और नोहा करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में मना भी फरमाया है। और ये कोई अच्छा काम नहीं, ये बहुत ही बुरी आदत है। दूसरे नंबर पर हस्ब व नसब में तान ज़नी करना, यानी कि अपने दादा परदादा का हस्ब व नसब लेकर या अपनी ज़ात को, अपनी बरादरी को लेकर दूसरों पर तान करना। मैं बड़ा जाटा जी, या मैं राजपूत, मैं टवाना, मैं फलाना, इस तरह। और दूसरे बंदे को अपने आप से हकीर समझना, तू कमी करा, तू किथे तुरया फिरदा, इस तरह की बातें करना, ये हस्ब व नसब में तान ज़नी करने के ज़ुमरे में आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये बात भी ज़माना जाहलियत से चली आ रही है। आपने सुना होगा ज़माना जाहलियत के किस्सों में कि उस वक़्त भी लोग जो हैं वो अपनी ज़ात पर, अपने हस्ब व नसब पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे। इस्लाम ने इस चीज़ को, ज़ात पात के निज़ाम को ख़त्म किया है। अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा आपको याद है ना, कि अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बड़ाई हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। और तीसरे नंबर पर है बीमारी का एक से दूसरे को लग जाने का अकीदा रखना। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को ज़ुकाम हो गया है, लोग कहते हैं इसके पास मत बैठो, इसके साथ खाना मत खाओ। या अगर किसी जानवर को कोई बीमारी लग जाए तो उसी तरह की बीमारी अगर दूसरे जानवर को लग जाए तो लोग समझते हैं कि इस जानवर से बीमारी उस जानवर को लग गई है। नहीं, आप इसकी एक और मिसाल ले लें कि अगर 100 ऊँटों में से एक को खुजली थी तो वो खुजली आस्ता आस्ता फैलते फैलते 100 के 100 ऊँटों में लग जाए, तो जो बंदा सोचे ना कि एक ऊँट की वजह से 100 ऊँटों को खुजली लग गई है, ये अकीदा गलत है। बल्कि हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि 100 के 100 ऊँटों को जो खुजली है वो अल्लाह की तरफ से लगी है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कह दिया कि एक ऊँट की वजह से 100 ऊँटों को खुजली लग गई, तो पहले ऊँट को खुजली कहाँ से लगी थी? यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही लगी थी। तो ये अकीदा रखना कि अल्लाह के सिवा कोई और बीमारी ला सकता है या नफ़ा नुकसान का मालिक है, तो ये भी ज़माना जाहलियत के लोगों की बातों में से एक बात है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाला बंदा ईमान से आस्ता आस्ता हाथ धो बैठता है, क्योंकि ऐसा करने वाले बंदे का तकदीर से ईमान उठ जाता है। और चौथे नंबर पर है सितारों पर ईमान रखना, सितारों पर अकीदा रखना कि फ़लाँ और फ़लाँ सितारे की वजह से हम पर बारिश होगी। या आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सितारा जो है वो शमस से मिलता है, कुछ कहते हैं कि मेरा सितारा नजरान से मिलता है। ये अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सितारों के बारे में लिखा होता है। ये जो चीज़ है, ये बात भी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना जाहलियत में से चली आ रही है। और ऐसा करने वाला बंदा भी जो है ना, वो भी ईमान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि उसका अल्लाह की तकदीर पर ईमान ही नहीं है। वो सितारों पर ईमान रखता है, वो सितारों को अपने नफ़े नुकसान का मालिक समझता है। तो मेरे भाइयों, हमें इन चारों चीज़ों से, इन चारों बातों से बच कर रहना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला पर पुख्ता ईमान
پختہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اور تقدیر کے غالب آنے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تبھی ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان چاروں بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحیح رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔